इंग्लैंड टूर ऑफ वेस्ट इंडीज़। ठीक है, तो वेस्ट इंडीज़ मैंने जैसे लास्ट टाइम न्यूजीलैंड में जब न्यूजीलैंड टूर की थी वेस्ट इंडीज़ का, मैंने आपको बोला था अब ये पुरानी वाली वेस्ट इंडीज़ नहीं रहेगी, आपको ये हारते हुए नहीं मिलेगी। ठीक है, अब आपको ये जीतते हुए मिलेगी, नहीं तो कंपटीशन देते मिलेगी। एकदम टॉप क्लास का टूर हुआ था जो न्यूजीलैंड आपकी वेस्ट इंडीज़ में गई थी। ओडीआई ले लीजिए चाहे T20 ले लीजिए, तो सेम यहीं पर मैं ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। भले ही सामने इंग्लैंड की टीम हो, बट वेस्ट इंडीज़ में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ईजिली आप नहीं हरा सकते। ठीक है, तो मैचेस तो बहुत अच्छे होंगे। अभी ये पहले वीडियो मेरा बन रहा है 3 ओडीआई के ऊपर, फिर इनका 5 T20 है, उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे क्या देखने के बाद ओडीआई में कैसा इनका प्रदर्शन रहा। ठीक है, तो देखिए रात में 11:30 बजे मैच स्टार्ट होगा ओडीआई। ठीक है, सुबह तक चलेगा। ये वेस्ट इंडीज़ में है तो ऐसे ही स्टार्ट होता है। ठीक है, वेस्ट इंडीज़ में 7:30 बजे से तो आपके टेस्ट मैच चालू होते हैं रात में, तो उस टाइम पे लगभग सुबह होती है। ठीक है, तो इंडिया से 12 घंटे का लगभग इस तरीके का मान लीजिए। तो 3 ओडीआई आपको मिल जाएंगे। टेलीकास्ट फैन कोड दिखा रहा है वेस्ट इंडीज़ का, सारे मैचेस ऐसे में भी फैन कोड पे आ जाते हैं। ठीक है, अब आइए ग्राउंड की बात कर लेते हैं। तो ये एंटीगा में मैच होगा। ठीक है, आपका सर विवियन रिचर्ड्स जो है, और कहीं ना कहीं अगर आप इसमें मेंस का रिकॉर्ड देखोगे तो 300 भी बने हैं और 200 भी बने हैं। 200 तो ये सारी चीज़ डिपेंड नहीं करती। वुमेंस में आपको उतने हेवी स्कोर नहीं मिलेंगे, सीधी बात है, मैं अभी से बता दे रहा हूँ। जैसे पहले भी बोला था, वेस्ट इंडीज़ बैटिंग करती है तो 200 तक का लास्ट स्कोर दिखना चाहिए आपको, और इंग्लैंड बैटिंग करती है तो अगर स्टार्ट में थोड़ा तेज खेल देते हैं तो 250 तक का टोटल मिल सकता है, उससे ऊपर बहुत मुश्किल से मिलेगा। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं वुमेन्स स्क्वाड की, फिर मैं अपना प्रेडिक्शन रखूंगा टूर्नामेंट में क्या हो सकता है, आपको क्या देखने मिल सकता है। देखिए इंग्लैंड के पास सबसे पहले तो अगर ओडीआई की बात करें तो बहुत टॉप के प्लेयर्स हैं। ठीक है, अब जैसे टैमी ब्यूमॉन्ट आप ले लो, ठीक है, एमी जोन्स, ये T20 के प्लेयर नहीं है बट इनकी कीपिंग इतनी अच्छी है कि T20 में रह जाती हैं। बाकी डैनियला वाइट आप ले लो, हीथर नाइट की वापसी हो रही है और नेटली स्केवियर की भी वापसी हो रही है। ये दोनों चोटिल चल रही थी। नेटली स्केवियर ने तो रेस्ट लिया था, रेस्ट हीथर नाइट ने भी लिया था। ठीक है, तो इसके अलावा सोफिया ट्रंकली नीचे आती हैं, बहुत अच्छा खासा मार के जाती है, वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट हैं ये। ठीक है, अब अगर बात किया जाए कि कुछ मेन ऑलराउंडर्स की, तो एलाइस कैप्सी मैंने कई बार अपने टेलीग्राम पे बोला है, ऑफ स्पिन अच्छा करती हैं और तेज खेलती हैं। ठीक है, हालांकि अगर देखा जाए तो हाल ही में इंडिया वुमेन्स ने इनको हराया है इन्हीं के कंट्री में। ठीक है, चार्ली डीन सबको मालूम है, वो जो दीप्ति शर्मा का केस हुआ, एक अच्छी ऑफ स्पिनर है और बैटिंग कैपेबिलिटी है बट हिटिंग कैपेबिलिटी नहीं है। ठीक है, आप इनको 20 बॉल पे 30 रन बनाने बोलोगे तो नहीं बना पाएगी। हाँ, 20 पे 20 भले ही बना ले। एमएलएम इनकी ओपनर है और कहीं ना कहीं अच्छा प्रदर्शन करनी है, सेंचुरीज वगैरह मारती हैं और ये सब ठीक ठाक खेलती है। मतलब कोई बहुत तेज नहीं खेलता है ना। फ्रेया कैंप लेफ्ट आर्म की फास्ट बॉलर है और नीचे में अटैक करके खेल सकती है। 20 बॉल पे 30-40 इस तरीके का स्कोर आपको देखने मिल सकता है। हाँ, वेस्ट इंडीज़ की पिच थोड़ी स्लो रहेगी, तो यहाँ पे अगर 20 पे कोई 25 भी बनाता है तो बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली में आपको 30 बॉल पे 15 रन कुछ इस तरीके का स्कोर मिलेगा, बिकॉज पिच बहुत स्लो होती है। ठीक है, लॉरेन बेल बहुत ही क्लास आप बोल सकती हो, फास्ट बॉलर है, अच्छी बॉलर है और कोई दिक्कत नहीं है। आप इनको ये फ्यूचर में भी आप इनको देखोगे। ठीक है, देखने में वो काफ़ी सुंदर भी हैं। ये भी केट क्रॉस का भी वही नाम मैंने 1000 बार बोला है, काफ़ी लाइन लेंथ के साथ फेंकती हैं और ये दोनों बहुत ही अच्छी बॉलर है। बाकी फ्रेया डेविस ठीक ठाक फास्ट बॉलर है, कुछ खास मेरे को नहीं लगती। ठीक है, वीडियो में आपसे आराम से ही बनाऊंगा, मेरे को कोई फर्क नहीं है। अब देखिए ये होगी पूरी वेस्ट इनकी टीम इंग्लैंड की, तो ओवरऑल वही टीम है जो इसके पहले भी आपको देखने मिली है। हाँ, एक चीज़ तो मैंने देखा ही नहीं, इसमें मेरे को सोफी एकिस्टन का नाम नहीं दिख रहा। मे बी उन्होंने रेस्ट दिया है सोफी एकिस्टन को, बहुत बड़ा चीज़ है। बिकॉज अगर आप देखो तो फिर तो उनके पास लेफ्ट आर्म का कोई ऑर्थोडॉक्स स्पिनर ही नहीं है, तो ये बहुत बड़ा आप बोल सकते हो एक प्लेयर जो नहीं खेल रहा सोफी एकिस्टन, यहाँ पे तो विकेट की भरमार लगा देती है ना। तो ये तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। सोफी एकिस्टन का नाम मैं देख लेता हूँ, नहीं दिखा तो रहा है बट इसमें नहीं दिखा रहा। ठीक है, अगर अपन क्रिकबज में जाके देखें तो वहाँ तो नाम दिखा रहा है आपके ओडीआई स्क्वाड में, उनका रहना ही रहना है। पता नहीं इसने क्यों नहीं लिखा बंदे ने। तो सोफी एकिस्टन का नाम आप ले लीजिए। हाँ चलिए, मैंने नाम देख लिया। वो क्या है ना, मोमेंटम टूट जाता है, बंदे को बोलते हैं बना के सही से देने को, बट पता नहीं इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं कि आप ना बना पाओ। चलिए ठीक है, छोड़ते हैं उसको, मैं बीच में हाइड कर दूंगा, क्योंकि मैं इंटरनेट पे देखने गया तो सोफी एकिस्टन का नाम था, मैं तो खुद ही समझ गया, क्योंकि मेरे पास तुरंत आता है और मैं तुरंत बनाता हूँ, है ना। मतलब जब भी आता है मैं खाली रहता हूँ तो बनाता हूँ, मैं कुछ प्रिपरेशन मेरी तरफ से नहीं होती है, मेरा काम है, बिकॉज मेरे को सब मालूम है, मेरे को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे को इतना अपने ऊपर भरोसा है। तो ठीक है, सोफी एकिस्टन का नाम दिखा रहा है आपको, वही मैं बोल रहा हूँ, वो सबसे ज़्यादा विकेट भी लेंगी, उनका नाम दिखा रहा है, उनको खेलना भी है, सीधी बात, उनको निकालने का कोई सेंस नहीं बनता ना, वो हर जगह खेल रहे हैं, इधर नहीं खेलेंगे। ठीक है, तो चलिए हटाते हैं। अब वेस्ट इंडीज़ वुमेन्स स्क्वाड देख लेते हैं। देखिए सबसे बड़ी प्लेयर इनकी हाले मैथ्यूज। ठीक है, इनसे बड़ा प्लेयर अभी प्रेजेंट में इनके पास कोई है ही नहीं। देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो 4 प्लेयर हैं ये इनके फ्यूचर हैं। अभी इनकी एज भी बहुत ज़्यादा नहीं है। आलिया एलन हो, चाहे सी हेनरी हो, चाहे सी अन फ्रेजर हो, चाहे हाले मैथ्यूज हो, ये 3 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, ये स्पिनिंग ऑलराउंडर है और ये चारों ही तेज खेलती हैं। इनका जो मेन चीज़ आपको जो देखने है कि ये हिटिंग कैपेबिलिटी रखती हैं। मतलब वो जो वेस्ट इंडीज़ मेंस की तरह इनके पास एक क्लास है। आप जब इनकी हाइट और ये सारी चीज़ देखोगे, मसल, तो आपको समझ में आएगा ये चारों को हारा मैच खेलना चाहिए। इसके अलावा जो इनकी सेकंड मेन प्लेयर है वो है FI फ्लेचर, ये लेग स्पिन करती
करती हैं, बहुत टॉप की लेग स्पिनर है। करिश्मा रेमेरेक, ये हालांकि एज हो गई उनकी, करिश्मा रेमेरेक ऑफ स्पिनर है, ये भी काफ़ी पुरानी है और शायद सबसे ज़्यादा विकेट इन्होंने इनके लिए लिया है। तो ये कुछ प्लेयर मिल करके इंग्लैंड को तंग करेंगे, ठीक है। हालांकि ऑफ स्पिनर उतनी शायद मदद में ना है क्योंकि उनके पास कोई लेफ्ट नहीं है, फ्रिया डेविस को हटा दिया जाए तो। और बाकी सब ये देखो, ग्रेमंड भी ऑफ स्पिनर है, ठीक ठाक बॉलिंग करती हैं। और अभी ये पता नहीं कौन है, कायसा स्कल, मैंने कभी नहीं इनका नाम सुना। बाकी सकीरा सलमान और सरिका गजनवी, ये सब फास्ट बॉलिंग है, थोड़ा बहुत बैटिंग कर लेती है, इतना मान के चलिए। अब इन चारों में चैरियट नेशन बहुत क्लास प्लेयर है, ठीक है, मैच भी विन करके इन्होंने दिया है। नाइशा नेट बहुत डॉट खेलती हैं बॉल, 50 बॉल पे 20-25 पर, ये आउट नहीं होती, सबसे मेन चीज़ है, एक एंड होल्ड कर देती हैं। राशादा विलियन अब पिछले 1 साल से खेल रही हैं, स्लो खेलती हैं, बट ये अच्छी प्लेयर हैं, फ्यूचर हो सकती हैं। बाकी शमीन कैम्बेल भी इनकी अच्छी विकेट कीपर बैट्समैन है। तो ओवरऑल इनकी टीम में कोई कमी नहीं है, मैं फिर से बता देता हूँ। हाँ, टक्कर देना इंग्लैंड को इतना आसान नहीं होगा, बट अगर ये स्कोर क्रिएट कर देती हैं, मान लीजिए अगर ये पहली बैटिंग कर रही हैं और 200 रन तक कुछ बना देती हैं, तो ये टक्कर दे सकती हैं इंग्लैंड को भी, ठीक है। इंग्लैंड हालांकि तेज खेलेगी, उनके पास प्लेयर की कमी नहीं है, बट फिर भी मैं यही प्रेडिक्ट करूंगा कि ये 3 ओडीआई में आपको एक मैच हो सकता है वेस्ट इंडीज़ जीतते हुए भी मिल जाए। वेस्ट इंडीज़ को बस बैटिंग अच्छी करनी है। अगर वो 200 तक का, जैसे 167 का टारगेट कुछ था, मेरे को अभी भी याद है, न्यूजीलैंड को उन्होंने हालत ख़राब कर दी थी। ओडी T20 में भी 120 के टारगेट पे हालत ख़राब। तो यहाँ पे ये चेज तो मैक्सिमम बहुत मुश्किल से कर पाएंगे वेस्ट इंडीज़ वाले, ठीक है, बिकॉज इंग्लैंड की बॉलिंग है, उनके पास वो स्पिनर्स वगैरह हैं, वो कहीं ना कहीं डिफेंड तो आराम से कर देंगे, जैसा मैंने बोला। बट अगर आपको वेस्ट इंडीज़ पहली बैट करके 200 तक का टारगेट लेती है तो पूरा रेट देके सपोर्ट करेगा इंग्लैंड को, ठीक है, 20-25 ऐसा कुछ मिलेगा, तो आप वेस्ट इंडीज़ को पकड़ के रख सकते हो। मैं बाकी हेल्प करूंगा आपकी, और मेरा प्रेडिक्शन रहेगा ओडीआई के लिए, फिलहाल के लिए तो ओडीआई के लिए मैं प्रेडिक्ट करता हूँ 2-1, ठीक है, इंग्लैंड टू विन द सीरीज। बट एक मैच आपको वेस्ट इंडीज़ देखने मिलेगी मेरे हिसाब से, नहीं तो बहुत अच्छा टक्कर मिलेगा। चलिए दोस्तों, अभी के लिए मैं चलता हूँ, सारी चीज़ आपको बता दिया हूँ, अभी मैं चलता हूँ।